नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो इंटरनेट के द्वारा जो जारी किया गया है मॉडल सेट, उनमें से सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पर चर्चा कर लिया है ना। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज यहाँ पे चर्चा करूँगा सब्जेक्टिव के बारे में, है ना। तो क्लास को करते स्टार्ट। तो यहाँ देखिए, आपका पहले है भौतिकी, ठीक है। भौतिक है फिजिक्स, यानी कि इसका लघुत्तरी प्रश्न पर पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न आता है ना। तो देखिए कहता है क्या ना, कहता सूर्य के प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये आपको बताना है कौन कौन नहीं दिखाता। तो हमने आंसर में लिखा सूर्य के प्रकाश के दो घटकों के नाम जो हमें दिखाई नहीं देती है वो इस प्रकार से है ना। कि एक है अवरक्त किरणें, ये हमें दिखाई नहीं देते, अवरक्त किरणें। और आपका एक पराबैंगनी किरणें, ठीक है। ये पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें दिखाई नहीं देते। बस आपको इतना सही लिखना है, आपको जो कि 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए, ये था आपका 1 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, है ना। ये 2021 सेकंड सिटिंग में भी पूछ दिया गया और इंटरनेट पर भी जारी कर दिया गया। तो इसका आंसर देखिए, मैंने लिखा कि किसी चालक को लगातार, कोई चालक है ना, कोई चालक है, उसको लगातार परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, है ना। चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर मैं एक चुंबक बना देता हूँ, एक चुंबक बनाता हूँ, आप लोग देखे होंगे टूटा भंगा स्पीकर में चुंबक होता है, ब्लैक ने चुंबक होगा, बीच में खाली भाग होता है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक को, ठीक है, ये चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक तार, किसको बाद चालक तार, है ना, चालक है उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो चालक वाला जो तार है, जो तार अच्छा है ना, उसके सिरों के बीच, उसका जो बीच होता है, ये जूम कर लीजिए, ये चालक तार है, इसके बीच में यहाँ पॉइंट है, ठीक है। सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी यहाँ पे जो एक बल आता है, एक गति आता है, ठीक है, विद्युत वाला गति आता है, जिससे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं। यहाँ पे बीच में गति आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम कहते हैं क्या चीज, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ऐसा कौन किया था, खोजा था फैराडे ने किया था, यानी कि इसका खोज जो कि फैराडे ने किया था, यानी फैराडे ने प्रैक्टिकल करके देखा और बोल दिया कैसे ऐसे होता है भाई। तो यहाँ पे हमने वही चीज लिख दिया और क्वेश्चन जो बोला था वही चीज हमने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो कि आंसर का जवाब दे देना, फटाक से आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं। ये देखिए आपका 2016 ये कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा गया और 2022 में भी पूछा गया और इंटरनेट पर भी जारी कर दिया, यानी 24 में भी पूछने की संभावना दे दिया, यानी इस टाइप का प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हमने ऐसा लिखा जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, छोटे छोटे नाभिक, ये नाभिक भाई, ये छोटका छोटका नाभिक है, छोटका 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 बहुत सारा नाभिक है, ठीक है। तो जब छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, तब उसमें जो है कि नाभिकीय संलयन, तब कहता है कि उसे नाभिकीय संलयन। जब ये छोटे छोटे नाभिक मिला दे तो ये छोटका छोटका नाभिक मिलकर के, अब भाई यहाँ पे बड़ा सा क्या हो गया, बड़ा सा क्या हो गया, नाभिक का निर्माण कर दिया। अब ये जैसे ये बड़ा नाभिक बना, अब ये नाभिक नहीं रहा, अब इसी का नाम क्या हो गया, नाभिकीय संलयन हो गया, यानी कि ये वाला नाम हो गया नाभिकीय संलयन हो गया, क्योंकि अब छोटका छोटका नाभिक मिलकर के बड़ा नाभिक बन गया ना। अब इसे बनाने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। अब ये बड़का नाभिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा ताप आपका किससे मिलेगा, सूर्य से मिलेगा, ठीक है। तो हमने लिखा उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है, और उच्च ताप जो सन का मतलब भाई हुआ सूर्य, है ना। और हाइड्रोजन बम, और हाइड्रोजन बम भी से भी आपका उच्च ताप मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम जब विस्फोट करता है तो उसमें बहुत सारा उच्च ताप होता है ना, इत्यादि से होता है। इसे कंट्रोल नहीं किया जाता है भाई, ठीक है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो आपका नाभिकीय संलयन, ये अगर फट जाए तो इसे कंट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत उच्च ताप मिल करके एक नाभिकीय संलयन का निर्माण किया। हाइड्रोजन बम से भी नाभिकीय संलयन तैयार हुआ और इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आपका आंसर दिए भाई, जो पूछा वो हमने बता दिया। उम्मीद करता आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए कहते उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट। अब देखिए ध्यान से एक बात आप फील करते होंगे भाई, कि यहाँ देखिए आपका जब जितना प्रश्न दिया गया सब जो कि कभी ना कभी पूछा हुआ है ना। तो देखिए 2015 में ये पूछा गया फर्स्ट सीटिंग, जो हमने ये दर्शाया ताकि आपको पता चले कि अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं 2011 से 2023 तो आपके लिए बहुत बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि नेट पर भी जारी देखिए पूछा गया क्वेश्चन आ रहा है ना।
एक का दुक्का प्रश्न होगा जो कि नहीं पूछा गया होगा। क्लियर है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमने टोटल चीज का जुगाड़ लगा लिया है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 मार्क्स का है, तो मिनिमम जो है ना, कम से कम जो है ना आपको 3 अंतर लिख दीजिए भाई, आपका जो कि नंबर फुल मिल जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम 3 से ज़्यादा बताएंगे, आपको बस 3 को जो हौला लगे वो जो कि आपको लर्न कर लेना। लेकिन आप बिलीव कीजिए मैं टोटल आपको याद करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, कोई भी अंतर हो उसका ट्रिक मैं आपको बहुत शानदार ट्रिक दे दूंगा। चलिए देखिए, हमने यहाँ पे लिखा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहला उत्तल लेंस, उसके बाद अवतल लेंस लिख दिया इस प्रकार से। उत्तल लेंस यह किनारों में, यह जो कि किनारे में पतला एवं बीच में मोटा आता है। जब भी उत्तल लेंस का फिगर देखेगा वो किनारा भाग पतला होगा और बीच भाग मोटा होगा, यानी कि पेट निकला होता है ना। अब भाई जिसका जिसका पेट निकला है, पेटू है, वो समझ लीजिए वो उत्तल लेंस है, उसके अंदर है वो उत्तल लेंस है। अच्छा, यह किनारे में मोटा है एवं बीच में पतला होता है, और जिसका पेट खद्दा है भाई वो अवतल लेंस है। कहानी खत्म है ना, पेट खद्दा है। पेट खद्दा किसका है? जो पतली सितली है ना, लड़की हो गई, लड़का हो गया, उन सब का पेट जो खद्दा होगा, खैबो करेगा तो लगेगा पेट नहीं भरा है, तो वो आपका अवतल लेंस है। ठीक है, चलिए ये पहला अंतर। दूसरा का देखिए, इसमें ये देखिए हमने लिखा इसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब होते हैं, यानी वास्तव में भी प्रतिबिंब बनता है, हकीकत जो बात है, और एक आभासी यानी नकली भी प्रतिबिंब उत्तल लेंस से बनता है। अच्छा, अवतल की बात करें तो इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं, यानी नकली प्रतिबिंब बनेगा, ओरिजिनल नहीं रहेगा, वो नकली रहेगा। ठीक है, ये दूसरा का पॉइंट हो गया। तीसरा का लिखा इसका उपयोग जो है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी दूरदृष्टि दोष का जो बीमारी हो जाता है तो उत्तल लेंस का चश्मा पहना दिया जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी इसका जस्ट अपोजिट, इधर दूर तो इधर निकट। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष का जिसको बीमारी होगा उसका अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, और हमने एग्जाम्पल लिखा, इसमें फोकस दूरी धनात्मक होता है, उत्तल लेंस हमेशा प्लस जो होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का जो चश्मा रहता है प्लस रहता है। ठीक है, और अवतल लेंस की बात करें तो उसका ऋणात्मक यानी माइनस रहता है। क्या रहता है? माइनस रहता है, ध्यान में रखना। और ई नंबर की बात करो तो इसमें अक्षर बड़े आकार के जो कि दिखाई देते हैं, तो उत्तल लेंस में जो अक्षर है ना भाई वो बड़ा बड़ा अक्षर दिखेगा। ठीक है, क्या दिखेगा? बड़ा बड़ा अक्षर दिखेगा, है ना। और अवतल लेंस की बात करूँ तो इसमें अक्षर छोटे छोटे आकार के दिखाई देते हैं, है ना। और आप में लिखा इसे आभासी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, इसका दूसरा नाम अभिसारी लेंस है, और अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस है। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे, है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हूँ। ट्रिक यह है कि पतला व दूध अक्षय, यानी कोई दोस्त है, एक दोस्त बोल रहा है कि पतला व दूध, अक्षय बोल रहा है ना, अक्षय बोल रहा है कि भाई ये दूध जो है ना पतला है, तो बोला पतला व दूध अक्षय। तो पतला से देखिए क्या होगा, या किनारे में पतला एवं बीच में मोटा, इधर किनारे में मोटा बीच में पतला, ये साइड याद कीजिए, ये साइड ऑटोमेटिक। तो पतला हो गया वा से होता है वास्तविक, तो इसमें वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब यानी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें आभासी प्रतिबिंब, केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो मोटा है ना, क्या लिखा? पतला वा क्या भाई? पतला व दूध, क्या भाई? दूध से होगा दूर, तो इसका उपयोग जो है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने। तो पतला व दूध अक्षय, क्या बोले थे भाई? अक्षय। तो अक्षय से अक्षय, तो इसमें अक्षर बड़े आकार के दिखाई देती है, इसमें अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। अब बाकी बात ये अभिसारी और अपसारी ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा। तो आपको 3 को मोटा मोटा याद कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको भी अभी तुरंत जो कि ट्रिक अगर अप्लाई करते हैं तो सभी याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता आंख के समंजन क्षमता से, आप जो कि समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है, क्या समझते हैं आप, या इसे किसे कहते हैं? आंख के समंजन क्षमता किसे कहते हैं, क्या है ना, ये पूछ दे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमने आंसर लिखा, यहाँ पे जुगाड़ लगा लिया कि नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आंख अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर की वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करता है। इसी कारण से दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो भाई
आँख की समंजन क्षमता वह शक्ति, ये समंजन, ये पावर जो है वह पावर है जो कि नेत्र की कोई भी, जैसे कोई भी है ना, जैसे हमें दूर की वस्तु देखना है, नज़दीक की वस्तु देखना है, तो समंजन क्षमता के कारण ही हम दूर का वस्तु और नज़दीक के वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने वही लिखा कि नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके, है ना, ये क्या करता है, फोकस दूरी को समायोजित अपने अंदर समा लेता है और निकट और दूर की वस्तुओं को, जो कोई निकट की वस्तु हो, कोई दूर की वस्तु, उसको रेटिना पर फोकस करता है। ये समंजन क्षमता अपने अंदर शो करके, है ना, प्रकाश को शो करके वो क्या करता है, दूर की हो या निकट की वस्तु, निकट या दूर की वस्तु, कोई भी वस्तु, वो समंजन क्षमता अपने अंदर शो करके रेटिना को डायरेक्ट रेटिना पर फोकस कर देता। और जैसे रेटिना पर फोकस किया वैसे चाहे दूर की वस्तु हो या नज़दीक की वस्तु हो हम साफ साफ देख लेंगे। ठीक है, ये था आपका इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, कहते हैं बायोगैस संयंत्र क्या है। तो ये देखिए हमने लिखा कि बायोगैस और ऊर्जा, है ना, बायोगैस और ऊर्जा पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। हमने बोला बायोगैस स्रोत क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि बायोगैस और ऊर्जा भी पवन ऊर्जा की तरह ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जैसे पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है, उसी प्रकार से बायोगैस भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका आगे हमने लिखा यह गैस का वह मिश्रण है, यानी गैस का एक मिश्रण है बायोगैस। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जहां ऑक्सीजन नहीं रहता है वहां पे जैविक सामग्री, है ना, जैविक सामग्री के विखंडन से उत्पन्न होती है ना, जीवों द्वारा जो सामग्री है उससे जो है आपका ये विखंडन से टूट भांग के वो चीज उत्पन्न होता है। कौन सी, बायोगैस उत्पन्न होता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं, तो वहीं पे बायोगैस जो कि आपका उत्पन्न होते हैं, है ना। ठीक है, तो किसके बाद, जैविक सामग्री के विखंडन से बायोगैस उत्पन्न होते हैं, है ना। बायोगैस उत्पन्न तभी होगा जब वहां पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए कहता ढंगरा दिया है पूछ के 2014, 2021, 2018, 2022 बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो क्या पूछा गया इस बार जो आपका नेट पे छोड़ा गया, क्या ये नेट पे जो छोड़ा गया, तो यहाँ पर कहता विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम को लिखे, अथवा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लिखे, ये भी पूछ सकता है, अथवा फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम को लिखे, ये भी। तो दाएं हाथ नियम लिखे, कोई भी पूछ दे वही होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने भाई फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, और ऐसा नहीं कि आपको भी फिगर बनाना ही है, जान रहे हैं तो बना दीजिए, नहीं जान रहे तो नहीं बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात, आपको नंबर उतना ही मिलेगा। बना देते हैं तो थोड़ा सा होता है ना कि जो चेक करता है उसको लगता है कि भाई इसके जो अच्छे प्रकार से नॉलेज है, ज़्यादा नॉलेज है, तो एक दो क्वेश्चन बिना चेक किए हुए भी उसको सही करके आपका आंसर दे देता है। ठीक है, और नहीं भी बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपका 2 मार्क्स अच्छे प्रकार से मिल जाएगा। क्लियर, बस समझना है यहाँ पे। ठीक है, और फिगर भी तो बहुत सरल तरीका से लिया हूँ मैं, जो कि कोई कलर वाइज नहीं है, जो लगेगा जो कि नहीं बनेगा, बहुत सरल है। देखिए हमने लगा यदि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, आप अपने दाहिना हाथ के तर्जनी को भाई तर्जनी, माध्यम और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाइए। आपको फैलाना जैसा कि फिगर में दिख रहे हैं, 2 उंगली मोड़ लेना, 1 उंगली अलग दिशा में, 1 उंगली अलग दिशा में, 1 उंगली अलग दिशा में, इस प्रकार से कर देना है। ठीक है, यानी तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबत हो, यानी लंबत हो, तीनों एक दूसरे को अलग अलग जगह पे लंबत कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ संकेत कर रहा है, तब कहता है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे। तब ये जो आपका तर्जनी क्षेत्र है, ये जो आपका तर्जनी बना हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, यानी ये जो आपका तर्जनी है ये क्या करेगा, ये भाई आपको संकेत करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर। ठीक है, और तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगी। अंगूठा जो है, ये जो अंगूठा है ये क्या करेगा, चालक की गति की ओर संकेत करता है ना। कोई चालक है, उसका जो गति है, उसका जो बल ताकत जो है उसी की ओर संकेत करेगा, या ताकत आ रहा है, ठीक लग रहा है ताकत, है ना। तो हो गया यहाँ पे अंगूठा, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगी। तो माध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करेगी, और माध्यमा जो है, ये जो आपका मध्यमा उंगली है, जो ये वाला विद्युत धारा, जिधर से विद्युत निकल रहा है ना, करंट निकलेगा, उधर किसकी दिशा को संकेत करेगी। ठीक है,
अच्छा, और आगे लिखना है तो हमने लिख दिया इस नियम को डायनेमो, डायनेमो का मतलब विद्युत जनित नियम भी कहते हैं, इस नियम को डायनेमो यानी विद्युत जनित नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने भाई फिगर है। आप अगर फिगर ड्रा करना चाहते हैं तो इस देखिए यहाँ पे देखिए कितना आसानी से आप फिगर इस प्रकार से देखिए ड्रा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हो गया फिगर रेडी, इस प्रकार से देखिए तो फिगर हो गया ना रेडी। इस प्रकार से इसको जो भी अंगावस्त्र देना है दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेता। याद देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर दिया गया। कहता उपग्रह और ग्रह में अंतर स्पष्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उपग्रह हमने लिखा पहले हमने बोला कि जो पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, है ना, जो पिंड है, अब पिंड कोई भी पिंड हो जाए, बृहस्पति पिंड यानी कि बृहस्पति ग्रह या पृथ्वी, है ना, कोई भी हो जाए, तो हमने बोला कि अगर पिंड जो है कि किसी ग्रह की परिक्रमा का मतलब घूमना, परिक्रमा का मतलब घूम रहा है ना, परिक्रमा करते हैं, तो उन्हें कहते क्या बोले, उन्हें उपग्रह कहते हैं। जो भाई जो पिंड किसी ग्रह को चारों ओर घूम रहा है, ग्रह के चारों ओर घूम रहा है ना, परिक्रमा करते हैं, उन्हें ही हम उपग्रह कहते हैं। जो ग्रह को ही घूम रहा है, जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी की ओर ही कुछ कोई जो घूम रहा है ना, उसे उपग्रह कहेंगे। पृथ्वी की ओर जो घूम रहा है उसे उपग्रह। जैसे पृथ्वी की ओर भाई चंद्रमा घूमते हैं, तो चंद्रमा आपका क्या गया ना, पृथ्वी का उपग्रह हो गया। ठीक है, तो हमने वही चीज लिखा ना, जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यानी चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो चंद्रमा क्या होगा, उपग्रह हो गया ना, है ना। तो जो पृथ्वी जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। बस इतना सा माइंड में सेट रखना। अच्छा, ग्रह किसे कहते हैं, जो पिंड किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। अब तारा का मतलब आप जो देख रहे हैं ना, छोटा छोटा तारा रात में जो चमकता हुआ दिखता है, वो भाई आपका तारा जो है ना सूर्य से कई गुना ज्यादा जो कि बड़ा है, ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने लिखा कि जो पिंड किसी तारे की परिक्रमा करते हैं उन्हें ही ग्रह कहते हैं। ये नहीं कोई पिंड है, अब पिंड मतलब कोई पिंड हो गया। ठीक है, और जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे हमारी पृथ्वी एक पिंड है, पृथ्वी क्या है, हमारे एक पिंड है ना, ये एक ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। क्यों ग्रह है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, ध्यान में रखना, सूर्य क्या है, तारा है। ये सूर्य के चारों ओर क्या करती है, घूमती है, परिक्रमा करती है, इसलिए ये आपका ग्रह है। पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। तो बस इतना सा आपको लिख देना है, आपका आंसर मिल गया ना, कोई दिक्कत कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। बहुत सरल लैंग्वेज क्या हो भाई, ठीक है, ताकि आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो जाए। अब आ गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो थोड़ा सा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे प्रकार से लर्न करना है ना। तो दीर्घोत्तरीय में क्या पूछा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालें। फोकस दूरी बोला कैसे निकालें अवतल लेंस की, और अथवा में ये पूछ दे कि अवतल लेंस में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सूत्र स्थापित करें। यानी मेरा कहने का मतलब ये दोनों प्रश्न एक ही है ना। तो बस देखिए एकदम बहुत सरल तरीके से बताया भाई, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं किए कि बड़ा बड़ा ढड्डा लिख दिया है ना, ताकि आपको भी लगे भाग तरीका बहुत बच्चा है छूट कर, नहीं कोई टेंशन नहीं, बहुत शानदार। बस करना क्या है, एक अवतल लेंस बना लेना, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ फिगर देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ फिगर है, आप भी इसको क्या कीजिएगा, इस प्रकार से ड्राउ कर लेना है। ठीक है, और इस प्रकार टोटल चीज ये दे देना है। अब ध्यान से देखिए, समझ, यहाँ पे जो आपका ये आपका भाई 1 लिखा हुआ, ये नहीं भी दीजिएगा, 2 भी नहीं दीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इसको मिटा दीजिए। यहाँ पे हमने इसका दोनों का जिक्र भी नहीं किया है, 1 है फिर 2 है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, ये फिगर आप बना लीजिए। अब फिगर को समझते हैं, जब भी सिद्ध करना ये चीज़ तो ऐसा फिगर बनना, यानी फिगर बना जब भी सिद्ध करना 1/f 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो आपको करना क्या है, जो फोकस है, जब भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस अवतल लेंस, उसे फोकस दूरी जो कि 2 होता है। ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे f2 जो दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो फोकस, और इधर आगे जाइएगा तो केंद्र होगा ना, वक्रता केंद्र बोलते हैं जिसको। फोकस और केंद्र के बीच में एक वस्तु रख दीजिएगा। ठीक है, बीच आपका कहीं भी हो सकता है, अब बीच यहाँ भी हो सकता है, 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 ध्यान में रखना।
तो एक वस्तु को रखना, जैसे हमने एक वस्तु को रखा, ए और बी को वस्तु को रखा, ठीक है, वस्तु को रखा। अब यहाँ पे जो भी वस्तु है उसका नेत्र यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने यहाँ से गया, देखा नजर, तो यहाँ पे टकराया लेंस में, उत्तल लेंस में टकराया। जैसे टकराया भाई, है ना, तो ये अब इधर नहीं आएगी, ठीक है, ये इधर नहीं, ये इधर मुड़ जाता है, जन्म में क्या जाएगा, मुड़ जाएगा, ऊपर की दिशा को मुड़ जाएगा, ठीक है। आप ये जूम कीजिए भाई कि आप कोई भी अगर ये आपका गोल है, समझ लीजिए नाद है आपका, ये नाद है, नाद के अगर बीच में बॉल को उछालेंगे तो पूरा एकदम सीधे उछल जाएगा, एकदम सीधे उछल जाएगा। ये नाद के कोई किनारे मारेंगे तो बॉल जो है ना छिटकेगा, यानी सीधा नहीं जाएगा, छिटकेगा इधर उधर, ठीक है। तो बस यहाँ भी वही है, क्लियर है। तो यहाँ पे इधर से आया, इधर टकराया, तो इधर से वापस चल गया। हम जो है भी कोई भी चीज़ को सिद्ध करते हैं तो उसमें से हमें दो वो चाहिए, दो दृश्य चाहिए, यानी कि उसमें के प्रूव करने के लिए दो किरण चाहिए। अब नज़र यहाँ रखे, यहाँ से हम जो अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये केंद्र पर से गुजारे। अब जब भी केंद्र पर फुटबॉल या कोई चीज़ लगेगा वो सीधे चले जाएगा, सीधे, कोई इसका दिक्कत है, सीधे, ठीक है, सीधे उछलेगा, तो ये होगा सीधे चलेगा। अब भाई हमें प्रतिबिंब भी बनना है कि वस्तु आखिर दिख रहा है कहाँ पे, तो ये तो इधर गया, ये तो इधर, कभी ये दोनों आपस में मिलन खाएगा नहीं। तो इसका मतलब जब मिलन नहीं खा रहा है तो इसका आभासी प्रतिबिंब बने। इसको हम डॉट 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 करके अगर पीछे लाइए है ना, तो फोकस पर से मिल गया, मिलते हुए जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, थोड़ा सा देखिए कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो बी पॉइंट लगाई, यहाँ ये वाला एक नज़र यहाँ से इधर आया, एक इधर घुसाया तो इधर, यानी मिला, यानी यहाँ पे काट देता है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा, वस्तु जो भी रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ का वस्तु जब लेंस से देखेंगे, वो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो वस्तु जो है यहाँ दिखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वस्तु यहाँ है, दिखेगा हमें, यहाँ दिखेगा, है ना, कोई भी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये तो टोटल समझ गए। अब ध्यान से समझिए भाई, ये जो ये प्रतिबिंब है, ए बी प्रतिबिंब है, हमने यहाँ पे मान लिया भाई थोड़ा देर के लिए, माना एल एक अवतल लेंस है, ये जो एल हमने लिखा है ना, ये एल आपका अवतल लेंस है, ठीक है। मान लिया भाई एल है वो अवतल लेंस होगा, ये भी कोई ना कोई लेंस होगा, कुछ ना कुछ नाम होगा, तो हमने एज्यूम कर लिया एल अवतल लेंस है। तो आप कुछ भी कर सकते, पी क्यू आर एस टी यू भी कुछ भी यहाँ दे सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको चेंज ये नहीं करना है, ये F2 को चेंज नहीं करना है, F1 को चेंज नहीं करना है, बाकी आप सबको चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत, O को भी रहने दीजिए, केंद्र है ना, बाकी सबको चेंज कर दीजिए, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जो लिखना है लिख दीजिए ना, आपका गलत नहीं होगा, ठीक। तो हमने माना कि एल अवतल लेंस है और वो वक्रता, ये ओ जो है कि प्रकाश केंद्र है, ये जो ओ है ना ये प्रकाश का एक केंद्र है, एकदम बीच वाला केंद्र है ओ, ठीक है। और F1 F2 जो कि मुख्य फोकस है, ठीक है, F1 भी फोकस है, ये भी F2 भी फोकस है। ए बी वस्तु है, ए से बी वस्तु की हाइट है, तो यहाँ पे लिखा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ये ए डैश बी डैश यहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की हाइट यहाँ हो गया, ठीक है। और हमने लिखा ए बी को बराबर ओ एल है, यानी जितना पावर ए बी को है उतना ही पावर ओ एल को है, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेता आपको दिख जाएगा, हाँ दिखे। हमने लिखा चिन्ह परिपाटी से ए ओ भाई वस्तु की दूरी है। अच्छा, ए से अगर ओ देखते हैं तो ये वस्तु की दूरी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी है भाई, यहाँ से यहाँ तक तय कर किया वस्तु की दूरी, ठीक है, ये वस्तु की दूरी है। तो हमने लिखा वस्तु की दूरी, और अवतल लेंस में वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होते हैं, इसका माइनस यू से दिखा दिया, ठीक है, वस्तु को यू से दिखाते हैं और अवतल लेंस में और हमेशा वस्तु की दूरी ऋणात्मक होते हैं, और उत्तल लेंस में वस्तु की जो दूरी है वो ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते, और प्रतिबिंब की दूरी को भी से दिखाते थे, यहाँ ए डैश ओ है ना, तो हमने वही लिखा ओ और ए डैश, ठीक है, इधर से आ गया ओ और ए डैश एक प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हमने यहाँ पे सिंबल तीर दे करके भी दिखा दी, ये आपका भी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी। जब भी दूरी तुलना करेंगे तो ये वाला आपका जो लकीर है, जो लेंस है आपका, है ना, यहीं से आपको जो कि तुलना करना, जिसको भी तुलना करना। अच्छा, और हमने क्या लिखा ओ F2, यानी O से F2 आपका क्या है बताइए, तो फोकस दूरी है, क्योंकि ये फोकस दूरी है, इसको F2 को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। तो F2 और O यहाँ से यहाँ तक किसकी दूरी है, फोकस दूरी, जिसको हम F से डिनोट करें, यानी फोकस दूरी हमेशा
क्या था, ऋणात्मक। मेरा कहने का मतलब यह है, एक लाइन में बोले तो अवतल लेंस में सब दूरी ऋणात्मक होते हैं, यानी वस्तु की भी दूरी ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक और फोकस दूरी भी ऋणात्मक। लेकिन उत्तल लेंस की बात करूं तो उत्तल लेंस का ऐसा नहीं होता। उत्तल लेंस में सिर्फ वस्तु की दूरी ऋणात्मक, बाकी सब धनात्मक होते हैं। ध्यान में रखना है, माइंड में आपको सेट कर लेना है। क्लियर है। और एक बात बताता हूँ, उत्तल लेंस और ए भाई कहाँ भाग गया, चलिए आजा, ये बताता हूँ। ये अगर आप अवतल लेंस को अच्छे प्रकार से सिद्ध कर लेते हैं तो उत्तल लेंस भी सेम टू सेम है, कुछ नहीं चेंज होगा, बस सेम टू सेम। बस एक दो मुश्किल से 2 जगह चेंज करूंगा, बाकी यही सब चीज़ रहेगा। ठीक है। तो अगर आप लोग का अनुरोध है कि उत्तल लेंस को भी सिद्ध करके बता दीजिएगा इसके बाद, तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा बिंदास होकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो नेट पे छोड़ा गया उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये टोटल चीज लिखा। अच्छा, सिद्ध क्या करना भाई, वो भी चीज लिख लिया कि सिद्ध करना है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पे देखिए एक बात बताइए, यहीं से आते हैं, यहीं से। ठीक है, फिगर आपको दिखना चाहिए तब आपको अच्छी प्रकार समझ में। ये जो हमने लिखा प्रमाण में, अब आना प्रमाण में त्रिभुज ए बी ओ। अच्छा, यहाँ से देखिए भाई ए बी ओ, देखिए ये दोनों को मिला दीजिए और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। और थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार, ए डैश बी डैश, चलिए ए डैश बी डैश और ओ, इसको मिला दीजिए। ये नहीं लग रहा है आपको सेम, एगो भाई बड़का है एगो त्रिभुज, एगो छोटका त्रिभुज है, लेकिन क्या है, सेम है। आकार साइज भले ही अलग है, और जो है ना ऐसे क्या भाई सेम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, फिगर दिख रहा है, इसमें भी ऊंचाई, इसमें भी ऊंचाई, इसमें भी कर्ण, इसमें भी कर्ण, आधार। तो ये आपका समरूप है, क्या है, आपस में समरूप। तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है। और जब भाई समरूप रहता है तो उसका जो आपका भुजाएं हैं, यानी कि अनुपातिक मान जो है वो समान होता है। तो हमने यहाँ पे वही चीज लिखा, अनुपातिक मान को समान किया। देख लीजिए, हमने बोला कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, देखिए यहाँ पे ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये अनुपात हो गया। बराबर समान का मतलब बराबर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा ओ से ए, यानी ओ से ए, ये वाला बड़का त्रिभुज और एक बार छोटका त्रिभुज ओ से ए डैश, ओ से ए डैश, ये दोनों समानुपाती होगा, यानी कि बैलेंस होगा। अब इसी को हमने बोल दिया फर्स्ट। देखिए हमने क्या बोला, इसी को फर्स्ट। अब दूसरा में हमने बोला अब F2 ए डैश और बी डैश, यहाँ पे देखिए F2 ए डैश और बी डैश, दिख जाए भाई F2, चलिए ये भाई ये दिख जाए, चलिए यहाँ पे, यहाँ से कहाँ से दिख जाए, हाँ चलिए। तो F2 देखिए, F2 ए डैश और बी डैश, ये वाला लिया, ठीक है, F2 ए डैश और बी डैश। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज F2OL, यानी कि F2O और L आपका ऊपर चल गया, ठीक है, OL, यहाँ देखिए मैं यहाँ नीचे ही कर देता, ठीक है, यानी कि F2 है ना, और ये वाला है ना ए डैश बी डैश और F2, और एक लिए बड़का F2 से लिए L और O, यानी बड़ा वाला, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। ये भी देखिए आपका फॉलो कीजिए, तो ये भी समरूप है आपस में। तो हमने वही चीज़ यहाँ लिखा समरूप, ठीक है। और जब समरूप लिखते हैं ये समरूप, तो आपस में भुजा क्या होता है, ये जो आपस में आपका भुजा है त्रिभुज का वो समानुपाती होते हैं। तो OL बटे हमने लिखा ए डैश बी डैश, ठीक है, OL बटे ए डैश बी डैश, देखिए यहाँ पे O से L, ठीक है, O से L बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यानी कि जितना पावर ये दोनों आपस में समानुपाती, भले ही बड़ा छोटा समानुपाती है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई कि OF2 और ए डैश F2, ठीक है, OF2 देख लीजिए, O से OF2, ठीक है, ये हो गया बड़का और ये होगा छोटका F2 और ए डैश, ठीक है। तो ये बड़ा वाला ये छोटा वाला आपस में समानुपाती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा चेंज किया, देखिए OL के स्थान पे AB लिखा, क्योंकि OL के बराबर AB है। ऐसा इसलिए किए, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया AB बराबर OL है, ठीक है, पहले लिखा है तो उसके बराबर ये लिख दिया। ऐसा इसलिए किए कि भाई फर्स्ट वाला पार्ट देखिए जो है ना, वही हमें सेकेंड में भी पुराना था, जो कि ऊपर में OL है, इसलिए OL के स्थान पे AB लिखे ताकि ये पार्ट सेम हो जाए, बाकी इधर जो है वही चीज़ यहाँ पे लिख जाए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, है ना। अब आए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, अब बिंदास होकर के हाई साइड का दिया गया है वैल्यू, इधर भी वैल्यू है, तो यानी हमें हाई साइड वाला लिखना है दोनों का, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही चीज़ लिखा फर्स्ट और सेकेंड से, यानी कि AO बटे O और A डैश, देखिए हाई साइड का लिखा ना OA है, या फिर OA AO, उल्टा पुल्टा हो गया कोई दिक्कत, आपको भी उल्टा सीधा कर लीजिए, है ना, OA या AO कोई भी दिक्कत है, 2 गुना 3 या 3 गुना 2 वही होगा, ठीक है। तो ये हमने लिखा इसका OF2
और यहाँ दिया AF2, क्लियर है, A-F2। अब थोड़ा सा दिखेगा यहाँ से, ये चीज़ को लिख लिया, ठीक है, ये OF2 तो यहाँ लिख लिया, AF2 को हमने चेंज किया, यानी AF2 को हमने लिखा OF2 माइनस O'। अब यहाँ पे समझिए, AF2 को समझिए, फिगर आएंगे तब AF2 समझना है, ठीक है, हमें AF2 समझना है ना, यानी भाई हमें AF2 चाहिए, A' चाहिए क्या भाई, देख लेता हूँ एक बार, A' चाहिए क्या, A' चाहिए है ना, हाँ A' है भाई, ये देखिए है ना, कहाँ पे है, ये वाला है ना, ये यहाँ A'-F2 है, ठीक है, तो A'-F2 है, देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, A'-F2 का कि यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, बाकी आपका कल्याण बाबू। हमें भाई ये देखिए, जब भी तुलना करना है तो ये केंद्र से ही करना है, ठीक है, प्रकाश केंद्र से करना है, तो हमें ये वाला पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए। टोटल पार्ट की बात करूँ तो टोटल भाई पार्ट की बात करूँ, टोटल पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। अगर मैं बोलूँ OF2 में है ना, OF2 माइनस यदि कर दूँ O और A, ठीक है, O और A' है, ठीक है, O और A' कर दूँ तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता, जैसे ये बड़का में छोटका घटा है तो बच्चे A और F2 बचेगा, A और F2 बचेगा, नहीं बोलेगा सर जी नहीं सर। आप ध्यान से समझिए, यही बचबे करेगा भाई, देखिए ध्यान से समझिए, मैं बोलूँ कि भाई एक लकीर है, ठीक है, ये लकीर का नाम दे देता F2 और एक दे देता O, ठीक है, और ये बीच में आपका भाई, ये बीच की बात करूँ तो एक A' है, ठीक है, और भाई ये टोटल आपका है 50 सेंटीमीटर समझ लीजिए। 50 में से आपका जो कि ये वाला घर जो है ना, आपका मान लेते हैं कि 30 है, ठीक है, तो ये वाला घर कितना निकलेगा, बोले भाई सर जी ये 30 है तो ये 20 नहीं निकलेगा, तभी तो दोनों जोड़ेंगे 50 का। हाँ भाई ये 20 कैसे लाए, बोले सर जी हमने क्या किया ना, ये बड़का 50 में जो है ना, ये छोटका को घटा दिया नहीं 50 में, कि सर जी 30 को हमने घटाया तब जाकर का आपका 20 निकले। भाई यहाँ भी वही किए हैं, देखिए एक बार कि बड़का F2 और बड़का क्या F2 और O है, या आप देखिए F2 है F2 और O या O या F2 कुछ भी बोलिए इसको, ये हो गया, और माइनस हम O और A' यानी कि यहाँ पे 30 घटाए क्या चीज़, 30 घटाए ना, तो 30 में यहाँ पे क्या A' और O, तो A' है O और A' है, तो बराबर क्या निकल गया आपका, यानी ये निकल गया F2 और A', तो यहाँ पे वही है F2 और A', देखो उल्टा हो रहा है, कोई दिक्कत घबराना नहीं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा जैसा का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये भाई कहाँ पे था, हाँ चलिए जैसा का आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके स्थान पे हमने ये चीज़ लिख दिया, किसके स्थान पे लिखा, ये बस इतना A'-F2 का स्थान पे ये चीज़ हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आप वैल्यू पुट कीजिए, A O का वैल्यू -U है, O A का वैल्यू आपका क्या है, O और A' का वैल्यू -B है, यहाँ देखिए A O और O A', ठीक है, यहाँ पे U और B दिखाता, ठीक है, ए ओ वस्तु की दूरी है, इसको सूचित किया -U से, तो वहाँ पे यूज किए है ना, और O और A' प्रतिबिंब की दूरी है, इसको सूचित किया -B तो हो गया। OF2 को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको सूचित किया ये क्या चीज़ F से तब से, तो चिन्ह परिपाटी से जो कि यहाँ पे मैं लिख लिया टोटल चीज़, ठीक है, ये हमने चीज़ टोटल लिख लिया, OF2 का स्थान पर ये हो गया है ना, और ये माइनस तो माइनस हो गया, O A' का वैल्यू -B है तो -B लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, बस हल कर कीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हल करता हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कहानी खत्म U/B, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस, देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, यानी -F + B। अब आपको लास्ट कम करना है सभी में, याद है कोना कोने पहले गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे पहले गुना किए, तो U गुना किए -B तो -UB, U गुना किए B + B तो UB हो गया, बराबर -F गुना B तो -BF हो गया, क्लियर है। चलिए अब इन सभी में क्या करना है, UBF से भाग देना, बस इतना सा कीजिए, आंसर देखिए आ गया, तो भाग दे दिए, तो भाग देते ये देखिए UB लिखे -UB बटे UBF, फिर ये +UB तो +UB बटे UBF से भाग दिए, -BU तो -BU बटे UBF, तो इसको भी भाग दिए। अब देखिए ये से ये कट गया, बचा 1/B, तो यहाँ पे लिखा -1/B बचा, ठीक है, यहाँ भी UB कटा, बचा 1/B प्लस, तो वो लिख दिया, यहाँ BF कटा तो बचा -1/U, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस है ना 1/F, तो इसको यही साइड में रहने दीजिए, देखिए यहाँ पे रहने दिए, बाकी वो 1/B को ऊपर भेजेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे दिखेगा -1/U जैसे दिख रहा है, और ये प्लस हो जाएगा
1 बटे क्या आ जाएगा भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला पीछे पार्ट को भेजें। आपको भाई यहाँ पे याद दिए, ये याद दिया ऐसे, आपको ऐसे नहीं दे देना है, आपको बस इसके नीचे करके याद देते रहना, आपका जब बनाई जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है इसलिए मैंने ये चीज़ किया। ठीक है, आप ध्यान से देखिए 1 बटे देखिए ये -1 बटे यू को है पार ला लीजिए, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ये भाई ये देखिए प्लस नहीं, ये साइड ये देखिए एक साइड ये देखिए ये 1 बटे एफ है तो 1 बटे एफ को रहने दिए वही पार में। ठीक है, और 1 बटे भी है तो 1 बटे भी लिख लिया प्लस में, और ये 1 बटे माइनस है ना -1 बटे यू है, इसको बस इधर आकर के लिख दे, देखिए यहाँ पे लिख दे, सीधा कर दिया। ठीक है, तो आपका यही सिद्ध करने के लिए बोला था और ये चीज़ आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है ना। तो भाई अभी तो लाइक कर दीजिए, आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न बता दिए है ना, लाइक कीजिए भाई, शेयर कीजिए। ठीक है, आइए अब देखिए दूसरा का दीर्घोत्तरी प्रश्न है ना, अभी फिजिक्स ही चल रहा है, उसके बाद दूसरा चलेगा। ये देखिए करा विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र वर्णन करें। कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हमने एक फिगर ड्रॉ किया, आपको भी क्या करना है फिगर, क्योंकि सचित्र का मतलब आपको फिगर आपको बताना। तो ये देखिए हमने एक फिगर लिया, आपको भी क्या करना है एक फिगर बना लेना इस प्रकार से। ठीक है, आसान है फिगर भाई, ये आप फिगर आप उम्मीद करता हमने हालांकि अच्छी प्रकार से आपको बता दिया फिगर बनाने के लिए, आप भी इसको अच्छी प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आप फिगर बना सकते, चलिए आप फिगर इसको बना लेना इस प्रकार से, जहाँ जहाँ जो नाम दिए वो आपको नाम दे देना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उत्तर में हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर क्या है, इसके सिद्धांत और क्रिया का सचित्र, यानी हमें विद्युत मोटर भी बताना है, सिद्धांत भी बताना है और क्रिया भी बताना और चित्र भी लिखना है, टोटल 4 काम करना है। तो बस चारों काम कर दिए। ये देखिए हमने लिखा विद्युत मोटर किसे कहते हुए है ना, तो विद्युत मोटर लिख करके डैश दिया है ना, तो लिखा विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी कि विद्युत मोटर क्या करता है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका विद्युत मोटर है, आप कोई मोटर जैसे खेत उत में पटाते हैं वही वाला मोटर ध्यान में रखना, उसी को का काम है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना है ना, और जिसे हम विद्युत मोटर कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं मोटर कहते हैं। मोटर नहीं देखे हैं खेत वाला, विद्युत वाला चलने वाला बिजली पर, तो वही तो आपका विद्युत मोटर है ना। तो ये आपका इस विद्युत मोटर क्या है ये हमने बता दिया भाई विद्युत मोटर वह मोटर है जो विद्युत मोटर ऐसा यंत्र है, ऐसा एक मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो वही है विद्युत मोटर, उसका वही काम है। ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा तो कोई आपको चिंता करना नहीं है। अच्छा, अब सिद्धांत में हमने देखिए लिखा गया, सिद्धांत में लिखा कि जब किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है ना, ये आपका N और S ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये आपका चुंबक है वाला, ये चुंबक है, इसके क्षेत्र में विद्युत धारा, यहाँ पे टोटल धारा बढ़ा है, ये एटरी बैटरी सब लगा दिए हैं है ना, टोटल चीज़ का व्यवस्था किया गया है। और ये सर्कल है मोटर का एक, जो आपका जिधर पंखी तंखी घुमाते हैं ना उसको धुरी कहते हैं, जहाँ पर पंखी घूमता है भाई वही आपका मोटर ये वाला, ये धुरी उसको कहते हैं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोले कि जब किसी विद्युत धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, ये धारावाही चालक है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है, तो विद्युत धारावाही चालक पर बल लगता है। विद्युत धारावाही चालक इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, ताकत लगेगा, और यह बल विद्युत धारावाही चालक को गति करने में क्या करता है, मदद। और जब बल लगता है यहाँ पे, तो ये जो आपका दिख रहा है ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, जो टर्मिनल दिख रहा है, ये जो है ना, ये घूमना स्टार्ट कर देगा, चारों बार डर स्पीड घूमना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि यह बल विद्युत धारावाही चालक को गति करने में मदद करता है। बस ये सिद्धांत आपको लिख देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्रिया विधि में ज़्यादा आपको तुल कलम करना, तम झम नहीं करना। क्रिया विधि में देखिए, इसका क्रिया विधि में हमने क्या लिखा, हमने लिखा विद्युत धारा बैटरी से चलकर ब्रुश X से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे हमने देखे ये बैटरी है, ये बैटरी में प्लस माइनस चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ विद्युत धारा यहाँ से बैटरी से चला, ये साइड से चला, इस साइड से चला, चलते 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 ये साइड आया, फिर ये साइड आया, फिर ये साइड आया, फिर ये नीचे उतर गया। ठीक है, इस प्रकार से जो किसका जो कि टोटल कार्य हुआ। तो यहाँ पे वही लिखा है ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रुश A से, आइए देखिए ब्रुश A से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल, यानी ब्रुश A से चालक ये धारा बहते दूसरे टर्मिनल में है ना, दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है, कहता दूसरे टर्मिनल पर वापस भी आ जाती है। और भुजा AB में विद्युत धारा, कहता है भाई भुजा जो है ये AB है, तो AB में जो है विद्युत धारा A से B की ओर, देखिए A से B की ओर ऊपर की ओर बढ़ा है ना, और
और आपका यहाँ पे लिखे तथा CD में, ये CD में जो है विद्युत धारा C से D की ओर है, ठीक है, C से D की ओर है। बस आपको इतना सा लिख देना है और कोई दिक्कत नहीं, फिगर बना देना है, आपको जो कि नंबर फुल मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया अभी टोटल फिजिक्स का चला है, ठीक है, और जो बचा हुआ है नेक्स्ट दिन के क्लास में मैं उसको कवर करूँगा। और भाई अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्त साथियों को भी इसे शेयर कर दें। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, जहाँ हो वहाँ आप फैला दीजिए। कब फैलाइए? जब आपको अच्छा लगे तब, नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।